जीवन बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ज़िंदगी में हमेशा दुःख परेशानी रह रही हैं, कुछ समस्याएँ रह रही हैं और बिल्कुल ना आपको ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी हमारी थम सी गई है, रुक गई है, कुछ नया नहीं हो पा रहा है। लाइफ़ जैसी की तैसी चल रही है और वो ज़िंदगी ना हमें बहुत ज़्यादा बोर कर रही है। कभी-कभी ऐसा होता है ना ज़िंदगी में कि भई मतलब मन नहीं करता है और ऐसे ना अजीब-सा लगता है कि भई क्या ही ज़िंदगी है, कुछ ज़िंदगी में नया नहीं हो रहा है। तो आप ये 20 काम करिए। 20 काम ऐसा नहीं है कि मैंने इतने एक्स्ट्रा काम बता दिए हैं, घर के कामों में से ही ये सारे काम निकलेंगे। बस आपको ना थोड़े-थोड़े अपने हर दिन आपको एक-एक आदत अपने अंदर डालनी है और फिर आपका इसका रिज़ल्ट देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी कल की वीडियो के लिए। मुझे कल आप सभी की तभी मैं सभी सारी बातें ना आप अपने मन की दिल खोल के आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना, वो मेरी परिवार से भी बढ़कर है और वो मुझे हमेशा अच्छा ही गाइड करती है और हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी बहनों का जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतने-इतने अच्छे कमेंट करे ना, बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं था। आप सभी के कमेंट के आगे मैं बिल्कुल ना इतना ज़्यादा मुझे मतलब वो आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा अपना मानते हैं, इतना मुझे उम्मीद तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा आप लोग मुझे मतलब समझते हैं, मानते हैं, इतना मुझे नहीं पता था। मुझे बहुत प्राउड हुआ खुद पर कि मेरे पास भी कोई ऐसे हैं जिनसे मैं सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए कौन-कौन सी आदतें होती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं और जिनसे हमारा जीवन है वो सच में बदलेगा। हम लोग फ्री रहते हैं, खाली समय का यूज़ नहीं करते हैं। खाली समय में बस हम करते क्या हैं, बस करना ही क्या है, अपना काम में लगे रहो, मस्त रहो, मोबाइल देखो। कुछ मोबाइल से हट के भी हमारी ज़िंदगी होती है और वो ज़िंदगी ना वो रियल लाइफ़ हमारी होती है और रियल लाइफ़ को जिस दिन आपने फ़ील करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपकी लाइफ़ में खुशियाँ बहुत सारी आएँगी। आपको अपनी ज़िंदगी ना बोर सी नहीं लगेगी। तो कौन-सी ये आदतें हैं, देखिए मैं तो इतनी जल्दी उठ गई थी, 4 बजे उठ गई थी, 4 बजे से उठकर ये मेरा दिनचर्या है। आप लोग देखते जाना और मैं सब अभी ना 2-3 दिन की इसमें वीडियो मिक्स है, क्योंकि अभी ना रेगुलर कंटेंट नहीं आ पा रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा काम था। अब डेली आज के बाद देखिए आज 19 तारीख है, कल 20 है, 20 के बाद अच्छे-अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो आएँगी। आप बस वेट करिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिए। तो आज के ये जो 20 काम है, ऐसे नहीं है कि आपको घंटों का समय बर्बाद करना पड़ेगा। 1, 2, 10, 20 ऐसे मिनट के काम हैं, जिनको आप ईज़िली आप अपने घर के कामों के साथ-साथ निकाल सकते हैं और ये काम छोटे हैं लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत बड़ा है, सच में बता रही हूँ। मैंने जब से इन आदतों को अपनाना शुरू किया है ना, तब से मेरी ज़िंदगी तो इतनी बदल जाएगी, मुझे अब ये बिलीव होता है। जब मैंने शुरुआत किया था ना, तब मुझे भी ये सारी चीज़ें बोरिंग सी लगती थी। आपको मैं सही बताऊँ, जो पहली आदत है वो है किताबें पढ़ने की। तो किताबें पढ़ने जब से मैंने स्कूल जॉइन किया है ना, वैसे तो मेरे पास समय नहीं होता था, मैं सही बताऊँ मेरे पास बुक्स भी हैं, सब कुछ है और मतलब सारी बुक्स मैंने क्या किया था, जब मेरे बच्चों का जन्म हुआ था उसके बाद मैंने सारी बुक्स को उठा के और संदूक के अंदर डाल दिया। अब मैंने इतने दिन से वो उन बुक्स को निकाला नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैंने स्कूल जॉइन किया वो भी मेरा मन कर रहा था कि मैं मतलब बिल्कुल ज़िंदगी में ना कुछ नया चाहिए था मुझे। तो मैंने जब स्कूल जॉइन किया, तो स्कूल जॉइन के करने के बाद मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया। सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मतलब नई-नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं और एक अजीब-सा सुकून मिलता है, मैं शब्दों में कैसे बताऊँ, अच्छा लगता है। तो आप भी ना किताबों को पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसी कहानी या कोई भी ऐसी कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, भले ही चाहे सुबह के 2 श्लोक ही पढ़ें बुक्स से, लेकिन आप ना किताब पढ़ें, 10-5 मिनट आप जो भी 1 पेज तो डेली आपको पढ़ना ही चाहिए। अगला पॉइंट है, अगली आदत जो है देखिए, रोज़ थोड़ा वर्कआउट करें, ज़्यादा नहीं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा समय दें, अपने आप को कम भी समय दे सकते तो हैं। मेरी आपके प्यारी पास बहनों, जैसा आज समय से आप भी आप मतलब वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप भी अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि पूरा दिन आपका एनर्जी भरा रहे, तो आपको ये आदत ज़रूर अपनानी चाहिए। अगली आदत है जो है डायरी लिखने की।
कई बार क्या होता है हमारे मन में ना इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन हम कोई ऐसा नहीं होता हमारे पास कि हम उन बातों को शेयर कर सकें। तो वो ना बातें जब हम शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से, तो हमें घुटन सी होती है अंदर से। तो अगर आप डायरी लिखने की आपकी आदत नहीं है ना, तो आप अपने मन की बातों को ना डायरी पे लिखने की आदत डालिए, आपका मन हल्का रहेगा बिल्कुल। सही बता रही हूँ, इस आदत ने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब चेंज किया है। आप भी इस आदत को करिए जो आप बिल्कुल अकेले रहते हैं। कई कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो बातें आप डायरी पर लिखिए और खुद से शेयर करिए। देखिए जैसे मन हल्का होता है हमारा, जब हम कोई मन की बातें होती हैं किसी से बोलते हैं, तो हमारा मन हल्का रहता है। 5वां है अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित रखना। आपके आसपास की चीज़ें ना जितनी ज़्यादा व्यवस्थित होंगी, उतना ज़्यादा आपका मन शांत रहेगा, घर भी सुंदर लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा घर अव्यवस्थित होगा, उतना ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। कभी-कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं स्कूल से आती हूँ, पूरा घर मेरा बिखरा हुआ हो जाता है। बाहर से कभी आते हैं ना, तो अंदर से ना थोड़ा गुस्सा-सा, अजीब-सा लगता है, चिड़चिड़ापन-सा लगता है। तो घर को जितना हो सके उतना ज़्यादा व्यवस्थित और साफ-सफाई रखिए उसमें। छठा है हमारा ध्यान लगाना और शांत रहना सीखिए। ध्यान लगाना क्या मतलब क्या है यहाँ पे, कई बार हम क्या करते हैं, हमें कोई बात जब नहीं पता चलती है ना, तो हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं। हम दिमाग नहीं लगाते, ध्यान नहीं लगाते, उस पर सोचते नहीं हैं कि ये बात है क्या, और फिर क्या हमारी एनर्जी भी तो बर्बाद होती है, साथ ही साथ हम खुद को अपने आप ऐसे ही परेशान कर लेते हैं, शायद उस बात का मतलब वो होता ही ना हो। अगला है हमारा 7वां आदत है जो बहुत ज़्यादा है, अपनी स्किल्स पर ध्यान देना। आपकी जो अंदर देखिए, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती नहीं है। नहीं है तो आप सीखिए, ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपके अंदर कोई खूबी होगी नहीं। आप अपनी खूबी को पहचानिए और उस पर ही काम करिए। उस पर आपको, जैसे आपको खाना बनाना आता है, आपको अच्छे कपड़े बनाने आते हैं, आप बोल बहुत अच्छा लेते हो, आप शायरी अच्छा कर लेते हो, सिंगिंग अच्छी कर लेते हो, आप डांस अच्छा कर लेते हो, आप अच्छा पढ़ा लेते हो, कोई भी काम आपका हो सकता है, उस पर काम करिए। और आप देखना, ये काम करके आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो अभी सोचिए कि आपके अंदर कौन-सी स्किल ऐसी है जिस पर आप काम करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगली आदत मैं आपके लिए बताऊँ, जो देखते हैं ना और सुनते हैं उसे बदलना। कई बार ना हम वही चीज़ें, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, उनके आस-पास रहते हैं और वही चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि वो लोग वही चीज़ें करते हैं और वही लोग हमें बताते हैं, वही हम सुनते हैं। तो उन चीज़ों को बदलना चाहिए। अगर नेगेटिव आपको पता चल रहा है कि लगातार ये लोग हैं जो वो हमें मतलब वो गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं या हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़हर सा घोल रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों को बदलना चाहिए। हमें उनकी संगत छोड़नी चाहिए और अपने आप को थोड़ा-सा बदलना चाहिए। तो ये आप जब तक अपने आप को बदलने से खुद ही कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगला है हमारा सोशल मीडिया कम यूज़ करना। देखिए, सोशल मीडिया यूज़ करना है आपको, इतना भी नहीं कि आप पूरे दिन उसमें लगे रहो। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप उसका अच्छा यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे हम फालतू की वीडियोज़ देखते हैं, आपको फालतू की वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं देखनी है। ऐसी वीडियोज़ देखिए जो आपके जीवन को बदलें और आप उनसे कुछ ना कुछ सीखें। आप सिर्फ़ उतनी वीडियो देखिए और लिमिट में देखिए कि भई मैंने इतनी देर देख लिया, अब मैं भई बच्चों के लिए भी समय देना है मुझे, घर के लिए भी समय देना है। तो इस तरीके से हम अपने सारे कामों को समय देंगे, सब पे को समय देंगे थोड़ा-थोड़ा। अगला है हमारा, अपने शौक को नज़रअंदाज मत करो। आपके भी शौक होंगे ना, ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, किसी को ना कुछ ज़रूर पसंद होता है, चाहे कुछ भी हो गया। यहाँ पे ना मैं आपके लिए वीडियो का थंबनेल बनाना बता रही हूँ, तो मैंने देखिए कैनवा ऐप से मैं थंबनेल बनाती हूँ, तो उसके लिए देखिए इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। आप अगर इसका मतलब देखेंगे वीडियो, तो मैंने न्यू चैनल में ना पूरा डिटेल वाइज़ बताया है, तो आप उस मेरे न्यू चैनल पर मैं लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना। मैंने एआई से कैसे थंबनेल बनाते हैं वो भी बताया है। थोड़ा मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपको बनाना है। अगर आप समझ जाएँ तो ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो आप तो उससे देख के ना थंबनेल बना सकते हैं। बहुत कम समय में मैंने बताया है, 1 मिनट में आप थंबनेल, बेहतर सा थंबनेल अपनी वीडियो के लिए तैयार कर सकते हैं। अगला है हमारा, अपने गोल्स बनाना और उन पर काम करना।
अब वो देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई ना कोई तो लक्ष्य रहता ही है और हमें अपनी ज़िंदगी को वैसा नहीं बनाना कहते हैं, जो एक नाव है और बिना पतवार के हमें पता ही नहीं है। तो उस जैसा हमें अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाना है और उस पर हमें काम करना है। उस पर हमें सोचना समझना है कि भई इससे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे। तो अपने गोल्स ज़रूर बनाइए, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करिए और उन पर काम करना शुरू करिए। जिस दिन आपने अपने लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया, आपकी जीवन तो बदलेगा ही, साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप बचेंगे। जैसे आप फ्री रहते हैं तो आपके दिमाग में उल्टी-सीधी बातें चलती हैं, तो आप जब भी खाली हैं, आपका 10 मिनट, 15 मिनट जैसे ही आपको मिलता है ना, आप तुरंत अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगला है हमारा खुद को चैलेंज करना। जब तक हमें कोई काम दिया जाता है, तो ना हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो हम खुद को चैलेंज दें, अपने आप को चैलेंज दें कि कई बार ऐसे होता है ना, हम काम करते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इस बार आप मेरे कहने से शुरू करना और खुद को चैलेंज देना कि मैं इस महीने 500 रुपए बचाऊँगी। मैं इस महीने 30 वीडियो 30 दिन डालूँगी। इस तरीके से आप काम करके देखिए, आपको जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। अगला है हमारा अपनों से जुड़े रहना। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो अपने जो होते हैं कभी हँस बोलना होता है नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में उतने ही व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो भी हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बोरिंग सा लगता है, हमें लगता है बस कुछ नया नहीं हो रहा है। तो अपने लोगों से बातें करिए, खुलकर उनके साथ हँसिए, मुस्कुराइए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और साथ में आप खुश रहेंगे। अगला है किसी की मदद करना। देखिए मदद हम किसी की भी कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपको जो भी लगता है, आप जिसकी मदद करने में सक्षम हैं, आप जिस भी रूप से कर सकते हैं, आप वो फ़िज़िकली या फ़ाइनेंशियली आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। और जब आप मदद करेंगे ना, तो आपको अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा। तो वो आपके ऊपर है, आपका बजट कैसा है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद करेंगे, वो तो भई आप खुद ही निर्धारित करेंगे। आप जैसे हालात बनेंगे उसी के हिसाब से तो आप काम करेंगे, है ना? फिर है हमारा अगला पॉइंट है, जो कि है 15वां, आईने के सामने खुद से बात करना। कई बार ना हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हम हैं कौन? तो अपने आप को आईने के सामने खड़ा करिए और सोचिए, ध्यान से देखिए कि मैं मतलब कौन हूँ? कैसी हो गई हूँ मैं? मेरे क्या सपने थे? मुझ पर क्या सूट करता है? मुझ पे कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं? मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? कभी-कभी ना खुद से भी बतलाना, एक खुद से ही देखना कि हाँ भाई, अपने आप को आईने के सामने देखिए कि हाँ भाई, मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। इस तरीके से पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ अपने आप से बात करिए, आपको ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन आप जब ये काम करेंगे ना, तो आप खुश रहने लगेंगे। अगला है हमारा अपना रिज़्यूम, बायोडाटा, प्रोफ़ाइल हमेशा रेडी रखिए। देखिए ये गलती मैंने तो की है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक अलग से रखा है कि आपके जो भी बायोडाटा है, रिज़्यूम है, आपके जो भी है प्रोफ़ाइल है, आप उसको ना हमेशा रेडी करिए कि जब भी आपको चांस मिले ना, जब भी चांस मिले, मौका मिले, तो वो मौका आपका छूटने ना पाए। क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि हम अपनी अ, लाइफ को लेकर या अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं सोचते हैं और फिर होता क्या है कि भाई जब मौका पड़ता है तो हमें फिर पछतावा होता है कि अरे यार, मैं तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें रेडी करके रख लेती, तो आज मेरे साथ के सब आगे निकल गए, मैं भी निकल जाती। तो ये पछतावा हमें नहीं होता है। देखिए मैंने इस बात को बहुत फ़ील किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है जैसे-तैसे उस गलती को सुधारने का, तो मैंने उस गलती को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ मैं। लेकिन मुझे नहीं मैंने इसीलिए मैंने इस टॉपिक को रखा, बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो अपनी पढ़ाई को लेकर या अपनी जैसे वो कुछ ना कुछ कर सकती हैं, लेकिन उस पे ना गंभीर रूप से नहीं सोच रही हैं, बस उसे मज़ाक में ले लेती हैं या सीरियसली नहीं लेती। उनको लगता है अब क्या ही करना है इन चीज़ों का। तो क्या पता लाइफ़ कब आपको मौका दे दे और आपको के पास सब कुछ रेडी ना हो और आप फिर पछताती रह जाएँ। तो मौके कभी-कभी किस्मत से भी मिल जाते हैं और मौके बहुत कम ही मिलते हैं सक्सेस होने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें रेडी करके रख लेनी है। 18वां पॉइंट तो इतने ज़्यादा वेस्ट है ना आपके लिए, बहुत ज़्यादा। दूसरों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करना।
कई बार क्या होता है ना कि हम ना इतने हमारे आस-पास के लोग होते हैं, सोशल मीडिया पे कोई ऐसा होता है, जिन्हें हम बहुत ध्यान से देखते हैं। तो आपको क्या देखना है उनका ध्यान से? कई तो लोग ऐसे होते हैं जो जेलसी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं उनसे कुछ सीखते हैं। उनकी अच्छाइयों को ऑब्ज़र्व करते हैं और अपने अंदर डालते हैं और वो भी उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। मैंने भी सीखा, मैंने भी किया, मैंने भी देखी यूट्यूब पर ऐसे तो मैं नहीं आई। मैंने भी देखा कि हाँ, इतनी सारी बहनें हैं यूट्यूब पर काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर रही हैं। मैंने भी देखा कि हाँ, जो मतलब वो बाहर निकल कर जॉब कर रही हैं महिलाएँ, तो वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं, साथ ही वो भी आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो मैं क्यों ना करूँ? तो जेलसी की जगह अगर हम उन औरतों से प्रेरणा लें कि मुझे भी ऐसे बनना है, मैं भी ऐसे करूँगी, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी को बदलूँगी। मुझे लगता है हर औरत के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि ये चीज़ होनी चाहिए कि उनमें कमियाँ निकालना। तो कुछ लोग होते हैं नेगेटिव थिंकिंग वाले, तो उनसे तो बिल्कुल दूरी बना लीजिए, उनको अपनी लाइफ़ से ना डिलीट कर मिले, तो डिलीट ही कर दिए, डिलीट नहीं कर पा रहे ना, तो उनसे इतनी दूरी बना लीजिए कि वो आपको आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक विचार है, वो आपके अंदर पनपने ही ना दें। आप उनको मौका ही नहीं देना कि वो आपसे इस तरीके से बात कर सकें कि आप देखिए आप तो सक्सेस हो जाएँगे। काफ़ी घरों में ये भी है कि महिलाएँ सक्सेस हो जाएँगी, लेकिन नकारात्मकता उनके घर में इतनी ज़्यादा फैली होती है, उनके दिमाग में इतनी फैला दी जाती है कि वो किसी काम में करने के लिए खड़ी तो होती हैं, लेकिन उनको पीछे खींच लिया जाता है हाथ पकड़ के, तुमसे नहीं होगा, तुमसे तो हो गया, तुम्हारे बस की नहीं है। इस तरीके से उन्हें ना नेगेटिव थिंकिंग पहले ही उनके दिमाग में डाल दी जाती है और उस वजह से बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं, मैं जानती हूँ जो इतनी ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट है और वो बहुत आगे जा सकती हैं, लेकिन वही है लोग उनको आगे ना तो बढ़ने देते हैं और वो अपने लिए स्टैंड भी नहीं लेती हैं। तो इस जगह पे अगर बात आत्मनिर्भर बनने की होती है ना, तो इस जगह पे आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अपने भविष्य के बारे में आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अगला पॉइंट बताऊँ आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ सिर्फ़ मैं ज़्यादा समय नहीं कहूँगी, सिर्फ़ 30 मिनट आपको सिर्फ़ अपने लिए देने हैं, सिर्फ़ अपने लिए। उस समय में आप क्या करेंगे? उस समय में आप सुकून से बैठेंगे, पहले दिन तो आप सुकून से बैठेंगे, आप अपने घर का पूरा टाइम टेबल बनाएँगे। पूरा टाइम टेबल किस समय आपको क्या करना है, आपको दूसरा लिस्ट आप तैयार करेंगे, बजट बनाएँगे, आपको कैसे, कब, कितने पैसे खर्च करने हैं, इस बारे में भी आपको विचार करना है। आप जिन बातों पर विचार करेंगे कुशल गृहिणी के साथ-साथ जब आपके घर के काम सारे व्यवस्थित रूप से हो पाएँगे, आपके घर के खर्चे व्यवस्थित रूप से कर पाएँगी आप, तो आपको खुशी होगी, साथ में घर के सदस्य भी खुश रहेंगे कि हाँ, जो हमारे घर की महिलाएँ हैं, जो हमारे घर की लक्ष्मी हैं, उनके अंदर बहुत हुनर है। कम खर्चों में भी अपने घर को कैसे मैनेज कर रही हैं, कितने अच्छे से चला रही हैं। एक आप सबके लिए मिसाल बनेंगी, उदाहरण बनेंगी और आपके घर में आपकी वैल्यू है, वो दिन व दिन बढ़ती जाएगी। जिस घर में भी महिलाओं की वैल्यू नहीं की जाती है, तो वो इस तरीके से काम करके देखिए। एक मौका अगर आपको मिल रहा है, उनसे बोलिए सिर्फ़ एक मौका मुझे दीजिए और उस मौके पर आपको खरा उतरना है। अगला है हमारा लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शुक्रिया करना सीखिए। देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, जो हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हमें 2 मिनट के लिए मिलते हैं, फिर भी वो हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा करके चले जाते हैं और जिनसे हमें कभी मिलना नहीं होता है। तो ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं ना, तो उनको सँभाल के रखिए क्योंकि वो गॉड गिफ्ट है और गिफ्ट को बहुत सँभाल के रखना होता है और अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनको प्यार से धन्यवाद ज़रूर बोलिए। आप उनको जब धन्यवाद बोलेंगे ना, तो आपको तो खुशी होगी अंदर से, लेकिन सामने वाले को आपसे दोगुनी खुशी होगी। तो इससे बढ़िया कौन-सी बात है कि आप भी खुश रहे और आपकी वजह से सामने वाला भी खुश हुआ। तो आप इन आदतों को ज़रूर अपनाइए। आई होप मैंने ये जो 20 आदतें बताई हैं, जो आप घर में आप जब भी फ्री रहते हैं या घर के कामों के साथ-साथ आपको जब भी समय मिलता है, आप इन 20 कामों को करिए और अपनी ज़िंदगी को बदल कर देखिए। ज़िंदगी
आपकी है, बदलना आपको है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम तो बस सिर्फ़ बताते हैं आपको, क्योंकि हम चाहते हैं, मैं तो अपने मन का बताऊँ, मेरे मन में तो बस यही रहता है कि मेरी बहुत सारी बहनें अपने जीवन को चेंज करें, वो भी मेरे जैसे आगे बढ़ें और अपने जीवन में खुश रहें। क्योंकि जब तक वो खुश रहें, देखिए मेरा जो मेन मोटिव यही है, देखिए यूट्यूब पर अगर मैं आई हूँ तो मेरे 2 ही मकसद हैं। एक तो मुझे आप सभी के लिए कुछ न कुछ करना है, और अपने लिए देखिए पैसा कमाना तो एक बात होती है, वो तो देखिए मैं कर रही हूँ, तो वो तो मुझे वैसे भी आएगा, और आप सभी का प्यार है तो और भी ज़्यादा आएगा। लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं भ्रांति फैलाऊँ या कुछ मैं ऐसी अफ़वाह फैलाऊँ। तो मैं जो भी कुछ आपके सामने लेकर आती हूँ, सारी कुछ रियल और प्रूफ़ के साथ लेके आती हूँ। तो मेरे सारे वीडियो है वो रियल लाइफ़ के ऊपर ही होते हैं। तो मेरा तो मतलब एक ही है कि आप भी अपने आप को बदलें, आप भी अपने आप को आगे बढ़ाएँ और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। क्योंकि देखिए सारी जो महिलाएँ हैं वो अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मैं सबके बारे में अच्छे से जानती हूँ कि भई सबको अपने जीवन में कुछ न कुछ करना है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, मुझे महिलाओं को बस आगे बढ़ाना है, प्रेरित करना है, क्योंकि महिला जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, महिलाएँ जब तक अपने आप को कामयाब नहीं बनाएँगी, तब तक उनकी घर में कोई वैल्यू नहीं की जाएगी। तो अपने आप को कामयाब आप घर पे बैठकर भी बना सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब शुरू कर लीजिए, सिलाई शुरू कर लीजिए, आपको जो भी पसंद है आप उन कामों को शुरू करिए। लेकिन आप ना ये फालतू रील देखने में, फालतू के आप सीरियल देखने में समय बर्बाद मत करिए। देखिए कभी-कभी आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है। आप सीरियल इतने सारे आते हैं, कोई एक सीरियल आप ऐसा चॉइस करिए जिसको आप बहुत पसंद है। आप बस उसका ही टाइम फ़िक्स रखिए, उसको ही देखिए, ना कि पूरे दिन आप टीवी में लगे रहें। तो रियल ज़िंदगी को भी फ़ील करिए, और इससे ज़िंदगी नहीं कटने वाली है कि आपने एक सीरियल देख लिया, आपने पाँचों आज सीरियल देख लिए, तो उससे ना तो आपका खाना पक जाएगा और ना ही आपके घर में खाने के लिए पैसे आ जाएँगे। तो सब कुछ ज़रूरी है, और आई होप आप मेरी सारी बातों से सहमत होंगे। आप सभी से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।